Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to study about regulation for combination product and the medical devices. अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन मतलब कोई दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, या तो हम कोई ड्रग है हमारी और कोई डिवाइस का कॉम्बिनेशन, या फिर किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और डिवाइस का कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कंबाइंड विद अ थेराप्यूटिक ड्रग. अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को किसी थेराप्यूटिक ड्रग के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा. या फिर डिवाइस कोटेड और इम्प्रेग्नेटेड विद अ ड्रग और बायोलॉजिक, या फिर हम किसी भी डिवाइस को ड्रग या बायोलॉजिक के साथ कोट कर देते हैं. पेसिंग लेड विद स्टेरॉइड कोटिंग टिप, एथेटर विद एंटीमाइक्रोबियल कोटिंग, कॉन्डम विद स्पर्मिसाइड और ट्रांसडर्मल पैच, ये सारे भी हमारे क्या हो गए? कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट. प्री फिल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सिरिंजेस, इंसुलिन इंजेक्शन पेन, मीटर डोज इनहेलर. मतलब कि आपने देखा हम इसमें किसी भी डिवाइस को किसी भी ड्रग के साथ या तो मिक्स कर रहे हैं, या किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को किसी डिवाइस के साथ या फिर किसी फॉर्मुलेशन के साथ हम उसको मिक्स कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट एंड मेडिकल डिवाइसेस. मेडिकल डिवाइसेस हमारी क्या है? एज द नेम इज सजेस्टिंग, मेडिकल डिवाइस मतलब कोई एक डिवाइस होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस या फिर इम्प्लीमेंट, मशीन, कॉन्ट्रावाइन या इम्प्लांट होगा, या फिर इनविट्रो रिएजेंट और अदर सिमिलर और रिलेटेड आर्टिकल इंक्लूडिंग एनी कॉम्पोनेंट, पार्ट और एक्सेसरी. मतलब कोई भी चीज़, कोई डिवाइस, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, किसी भी तरह का जो हम मेडिकल फील्ड में या फिर हमारे पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं. Medical devices does not achieve its primary intended purpose through chemical action within or on the body of a man or any animal, and which is not dependent upon being metabolized for the achievement of its primary intended purpose. In United States, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 3 असाइंड सेंटर्स फॉर रेगुलेशन. पहला है हमारा सेंटर फॉर ड्रग इवेलुएशन एंड रिसर्च, दैट इज CDER फॉर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट. फिर आता है हमारा सेंटर फॉर डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ, CDRH फॉर डिवाइसेस. ये जो इसके एब्रीविएशन है ये लर्न कर लेना, आप अलग से पूछी जाती है. नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर बायोलॉजिक इवेलुएशन एंड रिसर्च, दैट इज CBER. For example, wound dressing with antimicrobial, typically a device, या फिर अस्थमा inhaler और medicinal patch और typically that is a drug. डिवाइस रेगुलेशन में क्या आता है हमारा? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फॉर्म्स who manufacture or repackage or relabel or import medical devices that are sold in the United States. Food and Drug Administration has established classifications for approximately 1700 different generic types of devices and grouped them into 16 medical specialties that are referred to as panels. Each of these generic type of devices is assigned to one of the 3 regulatory classes based upon the level of control that are necessary to assure safety and effectiveness of the device. क्लास 1 डिवाइसेस में आते हैं हमारे दैट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्री मार्केट नोटिफिकेशन दैट हैव द लोएस्ट रिस्क. फिर आते हैं क्लास 2, इसमें दे रिक्वायर प्री मार्केट नोटिफिकेशन मतलब मॉडरेट रिस्क. और क्लास 3 में आते हैं हमारे प्री मार्केट अप्रूवल, इसमें होता है हमारा हायर रिस्क. Now let's see the basic regulatory requirements that manufacturers of the medical devices distribute in the United States must comply. इट इंक्लूड, सबसे पहला आता है हमारा एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन. इसमें वी हैव द मैन्युफैक्चरर और द इम्पोर्टर मस्ट रजिस्टर देयर एस्टेब्लिशमेंट विद द FDA और इंफॉर्मेशन वेरीफाइड एनुअली बिटवीन 1st to 31st of October. फिर है हमारे मेडिकल डिवाइस लिस्टिंग. Manufacturers must list their devices with the Food and Drug Administration with information about manufacturer, distributor, specification, accessories or component, remanufacture, United States manufacturer of export only devices. फिर आता है हमारे प्री मार्केट नोटिफिकेशन. द लेटर ऑफ द सब्सटेंशियल इक्विवेलेंस फ्रॉम द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर बिफोर द कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन. प्री मार्केट अप्रूवल, इसमें आते हैं हमारी क्लास 3 डिवाइसेज आर हाई रिस्क सो दे इंक्लूड द सबमिशन ऑफ क्लिनिकल डेटा टू सपोर्ट क्लेम्स दे मेड फॉर द डिवाइस. अब देखिए प्री मार्केट अप्रूवल मैंने आपको बताया था कि इसमें हायर रिस्क रहता है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें क्लिनिकल डेटा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें देने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, ताकि हमने जो भी क्लेम्स या फिर जो भी क्या कहते हैं उसको क्लेम, जो भी हमने ये कहा है कि
हमने लिखा बोला है कि ये चीज़ इससे मतलब कम्प्लीटली ट्रीट हो जाएगी और किसी तरह का कुछ साइड इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ का हमें क्लिनिकल डेटा मतलब ह्यूमंस पे ट्रायल करके और उस डेटा को हमें डॉक्यूमेंट करके सबमिट करना होता है। Investigational device exemption. It allows the investigational device to be used in a clinical study in order to collect safety and effectiveness data required to support a pre-market. इसमें हमें जो भी हमने डिवाइस यूज़ करी है उसका क्लिनिकल स्टडी सबमिट करनी होती है ताकि हम हमारी जो फॉर्मुलेशन है या फिर जो डिवाइस है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रूव कर सकें। Next is quality system regulation. It includes method, facilities and control that are used for the designing, purchasing, manufacturing, packaging, labeling, storing, installing and service of the medical devices to assure the compliance. इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे methods हैं, facilities, जो controls हैं, designing, manufacturing, packaging, जो भी हमारे formulation के development में steps हैं, उसका सारा data हमें collect करके और submit करना होता है टू द मतलब जो भी हमारे असाइंड बॉडीज़ हैं उन्हें। नाउ लेट्स सी लेबलिंग। एज द नेम इज सजेस्टिंग, लेबलिंग मतलब कि जो हम ऊपर लेबल लगाएंगे और मेंशन करते हैं हमारे जो भी फॉर्मुलेशन है या डिवाइस है उसके बारे में। इट इंक्लूड लेबल ऑन डिवाइस एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फॉर्मेशनल लिटरेचर। इसमें हमें लेबल तो लगाना ही है पर उसके साथ साथ जो भी हमारी डिस्क्रिप्टिव और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी जितनी भी लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है वो सब हमें उसमें डॉक्यूमेंट करके सबमिट करनी है। नेक्स्ट इज मेडिकल डिवाइस रिपोर्टिंग, दैट इज पोस्ट मार्केटिंग, मतलब मार्केट में जाने के बाद टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द प्रॉब्लम्स इन अ टाइमली मैनर एंड टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर सिग्निफिकेंट एडवर्स इवेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मेडिकल डिवाइसेस। तो इसके लिए हमें हमारी जो रिपोर्टिंग है वो करनी होती है ताकि हमें किसी तरह का कोई भी हमें रिस्क फैक्टर नहीं छोड़ना है मार्केट में जाने से पहले, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि हमारी बनी हुई फॉर्मुलेशन अब मार्केट में जा रही है, मतलब उसे हर तरह का इंडिविजुअल परचेज करेगा, यूज़ करेगा। तो इसीलिए वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल बिफोर दिस स्टेप ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट।